Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Good morning, ma'am. How are you? We are fine. Fine, ma'am. What about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम चैप्टर 7 की बातें भाषा की, जिसमें आपको काल के भेद बताया गया है, उसको पढ़ाएंगे। आप लोगों को याद करने के लिए कहा गया था। आप लोग तैयारी किए हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए सावित्री, आप बताएंगे बेटा। Yes, काल किसे कहते हैं? काल किसे कहते हैं? ma'am. बताइए जल्दी सावित्री। Ma'am. क्रिया के होने वाले समय को बोलते हैं। चलिए अनुप्रिया आप बताइए, सावित्री को नहीं याद है, अब वो याद करने बैठी है। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। हाँ बेटा। मैम, क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। दिव्या बताइए। दिव्या। मैम, क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। आकांक्षा। बोलिए जल्दी। सौरभ। मैम क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का बोध होता है उसे काल कहते हैं। चलिए निहारिका बताएंगी काल के कितने भेद हैं। निहारिका। काल के 3 भेद हैं। कौन काल के 3 भेद हैं। कौन भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भविष्य काल। हाँ चलिए दिव्या आप बताएंगी वर्तमान काल किसे कहते हैं? यह चल रहे समय को ही हम वर्तमान काल कहते हैं। सुषमा बताइए वर्तमान काल किसे कहते हैं? सुषमा। आवाज नहीं आ रही आपकी। सुषमा आपकी आवाज नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही है। मैम, अब भी नहीं आई। चलिए आकांक्षा आप ही बताइए। मैम ये चल रहे समय को कहते हैं। बताइए जो कार्य हो रहा है, जो क्रिया हो रही है। मैम जो हो रही है मैम, उसे मैम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल की होने वाली क्रिया को वर्तमान काल कहते हैं। चलिए सतप्रकाश बताएंगे भूतकाल किसे कहते हैं? मैम क्रिया के जिस रूप को कार्य हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। हाँ, क्रिया के जिस रूप से यानी जो काम हो चुका है वह भूतकाल कहलाएगा, है ना। क्रिया जो है हो चुकी है। चलिए अभिनय पांडे आप बताइए भविष्य काल किसे कहते हैं? भविष्य काल। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही अभिनय पांडे। अभिनय बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। हाँ चलिए अमन बताइए। मैम जिस क्रिया शब्द से कार्य आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। हाँ प्रिया बताइए। क्रिया की जिससे ज्ञात होता है कि कार्य अभी होगा उसे भविष्य काल कहते हैं।
हाँ, यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हुआ नहीं है बल्कि होने वाला ये वाला है ना। इस क्रिया मैम उसे मैम भविष्य काल भविष्य काल कहते कहते हैं। हैं। चलिए, तो आप लोगों ने काल के बारे में जाना। अब आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे, जिसको हम कहेंगे वही देगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार बदलें। जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार आपको वाक्य का प्रयोग बदलना है, क्रिया को बदलना है। सभी सुबह, नंबर का है, सभी सुबह 10 बजे मडकेरी पहुंच गए। इस वाक्य को आपको भविष्य काल में बदल कर करना है। रुचि, आप बताएंगी? रुचि, भविष्य काल में कैसे लिखा जाएगा इस वाक्य को? सभी सुबह हाथ मत उठाइए, हम एक एक करके सबसे पूछेंगे। हमें एक एक क्वेश्चन सबसे Yes, मेडिकेरी कल जाएंगे। फिर से बोले बेटा, सुने नहीं, शुरू से बताइए। सभी सुबह 10 बजे मेडिकेरी कल जाएंगे। कल जाएंगे, ठीक है। हम इसको ऐसे तो बोल सकती हो, सभी सुबह 10 बजे मडकेरी पहुंच जाएंगे। सभी सुबह 10 बजे मडकेरी पहुंच जाएंगे। हाँ, यस मैम, पहुंच जाएंगे। कल आने का, कल कहने का जरूरत ही नहीं है, पहुंच जाएंगे कह दी तो जब कल Yes, हो ma'am. जाएगा वो। हाँ, चलिए हाथ मत उठाइए, मैं बता रही हैं। हम कावेरी नदी में राफ्टिंग भी करेंगे। इस वाक्य को आपको भूतकाल में परिवर्तित करना है। सचिन, सबको करना पड़ेगा, जिसका नाम लेंगे उसको करना है। बताइए, भूतकाल में वाक्य का प्रयोग हम करिए। कावेरी नदी में राफ्टिंग भी करे थे। करे थे कि किए थे? हम किए थे। मैम हाँ, किए थे। हम कावेरी नदी में राफ्टिंग भी किए थे। चलिए, नंबर गा, कावेरी नदी के उद्गम स्थान को तला कावेरी कहेंगे। वर्तमान काल में इसके का प्रयोग करना है। अभी तक हमने किससे नहीं पूछा? सौरभ, चलिए बताइए। मैम गा नंबर गा, हाँ। कावेरी वर्तमान काल में उद्गम स्थान को कावेरी नदी के उद्गम स्थान को तला कावेरी कहते हैं। वेरी गुड, तला कावेरी कहते Yes, ma'am. हैं। चलिए, नंबर घा, हाँ। तला कावेरी के बाद हम अपने होटल चले गए। इसको भविष्य काल में बदलना है। विकास, तला कावेरी के बाद हम अपने होटल चले गए, भविष्य काल में कैसे प्रयोग होगा इस वाक्य का? सत्यप्रकाश, अपने आप को म्यूट कीजिए। विकास, बोलिए। मैम सेंटेंस क्या रहेगा? सेंटेंस आपका यही है, केवल आपको भविष्य काल में प्रयोग करना है इसका। इसी सेंटेंस को भविष्य काल में कैसे लिखा जाएगा? कावेरी नहीं के बेटा, बाद हम लोग चुप रहिए, सबको मौका देना है ना। विकास, बताइए। बाद हम होटल चले जाएंगे। हाँ, तला कावेरी के बाद हम अपने होटल चले जाएंगे। बहुत अच्छा, जाएंगे। चलिए, अंगा, अलसबा तैयारी, या अलसबा से नहीं कोई क्वेश्चन पूछा गया है। आसमान में सूरज चमक रहा है, भूतकाल में बताइए। आसमान में सूरज चमक रहा था। आसमान में सूरज चमक रहा था। बहुत अच्छा। चलिए, नंबर 2 पे आ जाइए। यात्रा वृत्तांत में से भूतकाल और वर्तमान काल से जुड़े अलग अलग 3 वाक्य छांटकर लिखें। इसमें से वर्तमान काल की 3 वाक्य यानी बताना है आपको, और 3 वाक्य भूतकाल का बताना है। तो चलिए, हम पहले भूतकाल से शुरू करते हैं। भूतकाल के पहला वाक्य बताएंगे रुचि।
रुचि बोलो। मैम फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर मैम नोटबुक में लिखना है। नहीं, अब क्या नोटबुक में लिखोगे? मैम लेकिन नो, आज का होमवर्क नहीं दिया गया अभी आप लोगों को, मैम नहीं दिया गया है नो ना? मैम। इसी को आप लोग नोटबुक में कर दोगे, चाहे यहाँ जो आपका इस पेज है बुक में, नोटबुक में ही कर लेना। नहीं होगा। मैम नोटबुक में कर लेंगे। हाँ, मैम नोटबुक बुक में में इतना स्पेस फर्स्ट और सेकंड, हाँ दोनों नोटबुक में करके भेज देना। चलिए, बता क्यों नहीं रुचि, आपको नहीं समझ में आ रहा है? आप इसी बुक से खोज के बताइए। चलिए अस्मित मैम मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ। बेटा ये नहीं बताना आपको, यात्रा वृत्तांत यानी जो आपने पढ़ा है उस बुक। मैम आसमान में सूरज चमक रहा था। मैं आसमान में सूरज रहा था। हाँ चलिए, दूसरा वाक्य अनुप्रिया। मैम ये बुक में नहीं है। यस मैम, मैं बुक में नहीं था। बुक नहीं मैम है, मेरे बुक में नहीं है। मैम मेरे में भी नहीं है। बुक का बताना बेटा आप लोगों को। मैम स्टोरी का तो बताना है। हाँ जो Yes, आप ma'am. पढ़ी और भाग से स्टार्ट हुआ है, इसमें से बताना है। मैम मेरे बुक में हाँ, बताइए अनुप्रिया। मैम हमने बहुत कुछ सुन रखा था। मैडम पूर्व के बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा। मैम यही मेरा भी था। हाँ, और अनिल बताइए दूसरा। मैम यही मेरा भी था। मैम फर्स्ट पेज में है। मैम कूद के फर्स्ट बारे से में हमने अंतिम बहुत कुछ। देखिए बेटा, इसके लिए आपको समय लगेगा। अलसफा बताइए क्या बताने वाली हैं आप? बहुत तेज मैम मैडम हमें को मिल गया। मुझे अलसफा बोल रही थी कुछ। अलसफा, बहुत तेज भूख लगी थी। हाँ बहुत तेज भूख लगी थी। अनिल आप? मैम हम उड़कर तुरंत कुर्ग पहुंचना चाहते थे। हाँ, 3 वाक्य हो गया भूतकाल का। ऐसे ही वर्तमान काल के 3 वाक्य आप बताएंगे। जल्दी से जो खोज है जल्दी से हैंड शो कर दे, उसी से हम पूछ ले। खोज ले वर्तमान काल के 3 वाक्य। हाँ चलिए सौरभ। मैम कावेरी नदी झरने की तरह फूटती है। हाँ बस। सुषमा? आपकी आवाज नहीं सुनाई देगी। तनिष्का? मैम कुर्ग का रास्ता पहाड़ियों के बीच से होकर जाता है। सचिन? मंदिर में बनी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गए, जहाँ से कुर्ग का नजारा अद्भुत था। मैम हाँ, छोटी सी ये तो आपका पहुंच गया भूतकाल में। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ बोलिए, बोलिए। मैम शाम होते होते एकांत में मैम, बने मैडम। एक छुपा मंदिर पहुँचे। मैम मैडम हाँ बोलिए। मैम शाम मैम अमन नहीं, अनिल। अमन का सुन चुके। अनिल बोलिए। मैम दीवारों पर बुद्ध की खूबसूरत तस्वीरों को देखकर हम स्तब्ध रह गए। मैम निहारिका? सबसे पूछेंगे, सबसे। निहारिका? ये मछलियाँ ही तालाब को गंदा होने से बचाती हैं। रुचि? मैम पहले माइक ऑन करो। रुचि माइक पे नहीं ध्यान देती। चारों ओर स्थापन शैली झलक रही थी। चलिए अलसबा। मडिकेरी कुर्ग जिले का मुख्यालय है। हाँ। मैम अनुप्रिया? की मुख्य भाषा कुर्ग। विकास? मैम एशिया का सबसे ज्यादा कॉफी उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है। सुमित? मैम मंदिर से निकलकर हम बढ़ चले राजा सीट की ओर। हाँ। सावित्री? सावित्री बोलो। दिल्ली में नीलगिरी
ऑफिस और मंदिर भी है। अभिनय, तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई देगी, पता नहीं क्या हो गया है। तुम्हारे माइक की आवाज और सुषमा की दोनों में प्रॉब्लम है। सुषमा बोलिए। मैं आज तला कावेरी कुंड में जा रही हूँ। हाँ, चलिए सौरभ। मैम किले में एक पुराने जेल, गिरजाघर और मंदिर भी है। हाँ चलिए बेटा, ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। हम बुक बी की तरफ बढ़ते हैं। बुक बी में हमें करना क्या है, हम थोड़ा इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। आज का वर्क आपको ये ग्रामर वाला जो अभी आप लोग डिस्कस किए इसी को भेज देना। मैम बुक में करना है फिर नोटबुक में? तो आपका बुक ए का था ना मैम? ओनली 1 and 2 एक्सरसाइज करना है हिंदी बुक ए का। हाँ 1 और 2 मैम 2 वाला नोटबुक में। हाँ 1 और 2 ये नोटबुक में करके अभी भेज देना। और चलिए हम बुक बी में देखते हैं हमें क्या करना है। बुक बी का वर्क आपको कल के लिए रहेगा, आज आप लोग समझ लीजिए। आज चलिए बेटा, सभी लोग का बुक ओपन हुआ? यस मैम। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है। भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग। कुर्ग एक दर्शनीय स्थल, आप लोगों ने उसके बारे में पढ़ा, सुना, समझा, ठीक है। तो इसमें प्रश्न यह है, आपका मित्र छुट्टियों में किसी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर जाना चाहता है। आपका मित्र, ठीक है। कुर्ग जाने का सुझाव। हाँ मैम ये भेजे हैं, हम लोग मैम सेंड किए हैं। अच्छा इसको दिए थे। यस मैम। हमें लगा, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं किए हैं। जो नहीं किए थे वो करके भेज देना। कितने लोग नहीं किए थे, हैंड शो कीजिए जिन्होंने नहीं किया था। मैम तो आप लोग करके भेज दीजिएगा इसको, ठीक है। हाँ चलिए बेटा, दूसरा हम पर्यटन विज्ञापन पढ़ेंगे। विज्ञापन कैसे लिखेंगे? मैम विज्ञापन, हाँ मैम विज्ञापन क्या होता है? विज्ञापन। चलिए अमन, 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 आपके पास बुक भी होगी महक की हमने विज्ञापन लिखवाया था पिछले साल, है आपके पास? यस मैम। चलिए आप बताएंगे। हाँ उस पे विज्ञापन हमने कैसे लिखवाया था, सारे बच्चे सुनेंगे, उसी आधार पे सबको लिखना है। बेटा सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। हमने मखौड़ा, आपके देखिए मखौड़ा धाम के बारे में आप लोग जानते हो ना सभी लोग? यस मैम। नाम सुन रहे हो? तो हमने आपका ma'am. यहाँ लिखा हुआ है अपने क्षेत्र में। तो आपके क्षेत्र में मखौड़ा धाम है, इधर श्रृंगी नारी है। तो आप दोनों में से किसी भी विषय पर लिख सकते हैं। तो हमने बच्चों को मखौड़ा धाम के बारे में लिखवाया था, ठीक है। तो हमने कैसे लिखवाया था उसको आप अभी लोग सुनेंगे। अगर आप लिखना चाहेंगे तो मखौड़ा धाम पे भी लिख सकते हो। आज के आपको सुनना है। मैम अयोध्या, मैम अयोध्या पे लिखना चाहो अयोध्या भी लिख सकते हो, लेकिन विज्ञापन कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में आप लोग जान लो। अयोध्या लिखो, चाहे श्रृंगी नारी लिखो, है ना, या फिर आप छपिया का लिखना चाहो, लेकिन जिस पे लिखोगे उसके बारे में आपको विधिवत जानकारी होना चाहिए, ठीक है। मैम मखौड़ा के बारे में जानकारी है। हाँ तो हमने मखौड़ा धाम पे लिखवाया क्योंकि हमको उसकी पूरी जानकारी थी। तो चलिए अमन सुनाए सभी बच्चों को मखौड़ा धाम के बारे में। मैम मखौड़ा धाम परशुरामपुर क्षेत्र में स्थित। हाँ, पहले आपका हेडिंग रहेगा, जो भी आप लिखोगे विज्ञापन शुरुआत पे वो हेडिंग डालोगे खूब बढ़िया से। जैसे आपने मखौड़ा लिखा तो मखौड़ा धाम लिखा होगा ऊपर, ठीक है। इसके बाद आप शुरू करेंगे। यस आप बताएंगे मखौड़ा धाम के बारे में।
परशुरामपुर क्षेत्र में स्थित मखौरा धाम एक प्राचीन धार्मिक स्थल है, जहां से होकर मनोरमा नदी गुजरती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेतायुग में अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु श्रृंगी ऋषि की सहायता से महापुत्र यज्ञ करवाया था। महापुत्रेष्ट पुत्र प्राप्त करने के लिए यह यज्ञ करवाया था, जिसके फल स्वरूप उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ऐसा माना जाता है कि राम भगवान विष्णु के अवतार थे, जिन्होंने रावण के अत्याचार से मानवता की रक्षा कर धर्म की स्थापना की। यह पवित्र भूमि स्वर्ग प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण है और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करता है। यह भी मान्यता है कि यहाँ बहती हुई मनोरमा नदी में स्नान करके समस्त प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः यहाँ पर प्रतिवर्ष दूर दूर के पर्यटक आते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ चैत्र मास की पूर्णिमा प्रतिवर्ष यहाँ चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को भव्य मेले का आयोजन होता है। आई समझ में? हाँ, यस मैम। ऐसे ही आप जिसका भी लिखना चाहेंगे उस स्थान के बारे में आप जानकारी करके इकट्ठा करके तब लिखेंगे, ठीक है? यस मैम। यही विज्ञापन लिखना है। जब हम ऐसे विज्ञापन देंगे, जो विज्ञापन पढ़ेगा तो उसका मन कहेगा ना कि हाँ चलो मखौरा धाम हम भी देख आएं, किसी कैसा उसका स्थल है। ऐसे अयोध्या धाम का लिख सकते हो। अयोध्या धाम ना पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है ना। यहाँ पर प्रतिवर्ष दूर के पर्यटक आते हैं देखने के लिए। यहाँ पर भव्य बहुत सारी मंदिरें हैं, मंदिरों का नाम बता सकते हो, है ना। यहाँ पे बहती हुई सरयू नदी में स्नान करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ पर विशाल हनुमानगढ़ी मंदिर है, जहाँ पर लोग प्रसाद चढ़ा के अपने आप को कृतार्थ करते हैं, है ना। इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। श्रृंगी नारी का रिश्ता हो भी आप लिखेंगे। आइडिया आपको पता चल गया है कि नहीं बच्चों? आइडिया आपको मालूम हो गया ना? हाँ, ये आपका हो गया। अगला है विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल। ये आपका क्षेत्रीय था। क्षेत्र का मतलब जो आपके आसपास हो, ठीक है। मखौरा, श्रृंगी नारी और छपिया तो आपका बिल्कुल क्षेत्र में है। छपिया को छोड़ दो, मखौरा, श्रृंगी नारी तो आपके क्षेत्र में ही है, ब्लॉक में ही। ये दोनों का आप लिखोगे। यस मैम। हाँ, अयोध्या लिख सकते हो क्योंकि आपके भी करीब में है, तो आप हाँ। लेकिन यहाँ पर आपको दूसरा जो है क्वेश्चन विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल, ये आपका जहाँ पर विश्व के आते हैं, विश्व के पर्यटन स्थल आते, पर्यटक लोग देखने आते हैं। क्षेत्र का तो केवल अपने प्रदेश के लोग, और श्रृंगी नारी, ये विदेश से तो लोग आते नहीं है। हाँ बेटा, हाँ मैम जम्मू कश्मीर लिख लेंगे। देखिए, जहाँ विश्व के लोग आते हो तो विश्व के पर्यटन स्थल में आगरा का ताजमहल 7वां आश्चर्य विश्व के 7 अजूबों में से। जम्मू कश्मीर, तो आगरा के ताजमहल को भी देखने मैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर है ना। दिल्ली है, दिल्ली संसद भवन है, यहाँ वैष्णो देवी विदेश के लोग आते हैं देखने, है ना। ऐसे आप लिखोगे जहाँ से विदेश के लोग भी आते हो। तो देखिए, इसमें आपको करना क्या है, विश्व स्तर के किसी एक पर्यटन स्थल के बारे में लिखें जहाँ आप जाना चाहते हैं और बताएं कि आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं।
तो आपके भारत में आप आगरा जाना चाहोगे, आप कश्मीर जाना चाहोगे, आप दिल्ली जाना चाहोगे, सबके मन में है ना? हाँ, तो आप इन्हीं तीनों को लिखो। इसके अलावा आप हम इंग्लैंड जाना चाहें या हम जो है क्या आश्चर्य है वो कोलोशियम देखना चाहे, कोलोजियम देखना चाहें, तो यहाँ आप जा नहीं सकोगे। तो फिलहाल यस मैम। जिसके बारे में आपको जानकारी हो आप उसको लिखोगे। क्यों जाना चाहते हैं आपको कारण मत बताना पड़ेगा ना। जब आप कारण जानोगे कि हाँ क्यों जाना चाहते हो तभी आप उसको लिख पाओगे। जैसे जम्मू कश्मीर के बारे में जान रहे हो, है ना? कितने लोगों को जम्मू कश्मीर के बारे में पता है? हैंड शो कीजिए। अनुप्रिया को नहीं पता है? मैम जम्मू कश्मीर मैम गए थे छोटे थे। तो जो नहीं पता कर लो। अगर लिख मैम कभी नहीं हुए। क्यों जाना चाहती हो, है ना? तो आप उसको लिखोगे। ऐसे या और भी आगरा ताजमहल देखने जाना चाहती हो तो क्यों जाना चाहती हो, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। यस मैम यहाँ जाना चाहते हैं क्यों, है ना? जब आपने कहा और बताएं कि आप क्यों यहाँ चाहते तो बताएंगे यहाँ पर ये चीजें हैं, ऐसी ऐसी जो है हम सुने हैं, पर्यटक लोग आते हैं होता है, इसलिए हमारा भी ध्यान वहाँ पर आकर्षित है, हम उसको देखने जाना चाहते हैं। ठीक है मैम पिंक सिटी के बारे में नहीं लिख सकते? मैम पिंक सिटी के बारे में नहीं लिख सकते? इसके मैम पूछ रही है पिंक के बारे में नहीं लिख सकते? मैं पिंक सिटी बोल रही। मैम पिंक सिटी जयपुर की क्यों? विश्व स्तर पर्यटन, विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल तो नहीं माना गया है फिलहाल, ये तो अपने देश के लोग वहाँ जाते हैं। मैम विश्व स्तर पे पर्यटन स्थल है उनके बारे में लिखना। पर्यटन स्थल माना गया है। हाँ बेटा, मैम जम्मू कश्मीर पर्यटन स्थल माना गया है। माना गया है। यस मैम। आगरे को ताजमहल को माना गया है। मैम वैष्णवी मंदिर। मैम कमल मंदिर। जब भी वैष्णो देवी आपके जम्मू कश्मीर में है तो है ना? मैम कमल। यस मैम। हाँ, तो उसको आप मैम कमल मंदिर में आप लिखेंगे, फिर उसमें जो भी मंदिर है उसके बारे में आप लिख सकती हो। यस मैम। मैम व्हाइट टेम्पल माना गया है। हम लोटस टेम्पल। दिल्ली लिखो ना, दिल्ली में आपका संसद भवन है। जो भी चीजें जब जाओगे तो एक चीज कोई नहीं देखेगा वहाँ, जो भी चीजें हैं। मैम बहुत चीज। हाँ, लाल किला देखेंगे, लोटस टेम्पल देखेंगे, संसद भवन देखेंगे, मैम लोटस टेम्पल और भी कई चीजें हैं जो वहाँ पे आप हम आते आते मैम बहुत सारे। यस मैम। ठीक है, तो इस पे या इस चीजें लिखना है। समझ में आ गया? यस मैम। चलिए व्याकरण अभ्यास फिर इसको अगले दिन करवाएंगे। यस मैम। इतना दोनों आपका हो जाएगा, उसके बाद अगले सेशन में हम व्याकरण अभ्यास बताएंगे। मैम इसके बाद ग्रामर रहेगा, ये इसको अगले सेशन में पढ़ाएंगे तो बताएंगे, करना रहेगा आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ कल्पना उद्देश्य लिखा हुआ है। कल्पना के आधार पर विश्व स्तर के किसी एक पर्यटन स्थल के बारे में लिखेंगे। नीचे दिया भी गया है। मैम कहाँ पर? अरे बुक बी में जो आप कर। यस मैम देखे, मैम देखे। हाँ। मैम देखे यहाँ पे कल्पना। यहाँ पे जो है पर्यटन विज्ञापन में भी लिखा गया, कल्पना के आधार पर अपने क्षेत्र की। तो अपने क्षेत्र में आपका श्रृंगी नारी मखौड़ा दो ही आएगा। अपना क्षेत्र आपका ये। यस मैम। आप अयोध्या मत पहुंच जाना। अयोध्या भी विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल हो चुका है, मंदिर बन जाने की देरी है। इससे भी लोग आते हैं, लेकिन अब ये विश्व पर्यटन मंदिर बनने के बाद ये विश्व पर्यटन हो जाएगा, विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल। अयोध्या की जब मंदिर बन जाएगी मखौड़ा विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के
तो चलिए अभी इसके लिए आप लोगों में से भी 10 मिनट 9 मिनट आपके पास टाइम है, तो विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल पे कौन से लोग कहाँ जाना चाहते हैं, जो जाना चाहते हैं जिनको बारे में पता है, हैंड शो कीजिए, थोड़ा आपकी राय ले ले, आप कहाँ जाना चाहोगे। चलिए अमन हैंड शो कर रहे हैं। अमन मैम विश्व स्तर में उसका पहले जम्मू हेडिंग डालोगे, कश्मीर जाना चाहता हूँ। पहले नाम लिखोगे, कौन से पर्यटन स्थल जानना चाहते हो, जाना मैम चाहते जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर हेडिंग डालोगे। जैसे आप विज्ञापन लिखोगे तब भी आपको यस हेडिंग मैम। डालना है जिसके बारे में विज्ञापन लिखने जा रहे हो। अगर सिरंगी नारी के बारे में लिखो तो सिरंगी नारी लिखोगे, मोखड़ा धाम लिखना हो तो मोखड़ा धाम लिखोगे। ठीक है, ऐसे यहाँ भी आप डालोगे। मैम यस अयोध्या मैम। अयोध्या जाना चाहते हो? अयोध्या विश्व स्तर। मैम नो मैम जम्मू एंड कश्मीर। मैम विश्व स्तर में मैं जम्मू और कश्मीर जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ स्वर्ग है। वहाँ पर फल तरह तरह के फल लगे होते हैं, फूल भी तरह तरह के होते हैं, वहाँ का मौसम सुहावना भी होता है। और रात होने पर तालाब का पानी सूरज की किरणों में चमकने लगता है। वहाँ पर घाटियां भी बहुत सारी हैं। वहाँ पर फल खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तरह तरह के फूल वहाँ पर है। मानो कि वहाँ पर स्वर्ग ही बसा हो। हाँ चलिए, और कोई? सौरभ? मैम ताजमहल जाना चाहेंगे मैम, क्योंकि वहाँ पर संगमरमर के पत्थर से बना है मैम। मैम उसके सामने मैम बेटा मैम सौरभ कुछ फुहारे हैं मैम, सारे फुहारे एक साथ ही मैम, सारे फुहारे में एक साथ ही फुहारे निकलता है और एक साथ बंद हो जाता है मैम। वहाँ पर बहुत मैम हजारों लोगों की भीड़ लगती है मैम। वहाँ पर बहुत मैम चारों तरफ चार मीनार है। चारों मीनार ताजमहल की तरफ झुकी रहती है मैम। उसके नीचे मैम ताजमहल के अंदर मैम बहुत ढेर सारी कमरे हैं मैम, सारे कमरे बंद रहते हैं। बहुत अच्छा। और मैम ताजमहल का कलर रोज डेली बदलता रहता है। चलिए और कौन सुनाएगा? हाँ मैम कुर्ग भी हो सकता है। विश्व स्तरीय नहीं माना जाएगा। वो भारत का स्कॉटलैंड है। ठीक है, जो स्थान विश्व में स्कॉटलैंड देश का है, वही स्थान हमारे भारत में कुर्ग का है। वही जगह, वही वातावरण, वही सारी चीजें जो वहाँ स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है, वही चीजें हम कुर्ग में भी जाके देखते हैं। और कोई सुनाएगा किसी पर्यटन स्थल के बारे में? कोई? अभिनय पांडे, अभिनय पांडे, आपको नहीं कहीं जाना है? आप बोलिए, आपको नहीं कहीं जाना है घूमने? आप अपनी माइक जैसे बेटा ट्राई करके माइक तो बैठा कीजिए। शुरू में अटेंडेंस लिए तभी हम आपका नाम लिए, तभी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। पूरा सेशन आप बैठे रह गए, उसको देखे नहीं क्या कमी है। चलिए किसी को और बताना है? अनुप्रिया, अनुप्रिया, अनुप्रिया। चलिए तनिष्का आप बताइए अपने क्षेत्र के बारे में, किस क्षेत्र का विज्ञापन लिखेंगे? मैम छपिया। हाँ बताइए।
उसके क्या है खूबी है उसका? मैम छपिया भगवान श्री स्वामी नारायण भगवान का मंदिर है मैम। यहाँ पे भगवान का श्री स्वामी नारायण भगवान का जन्म हुआ था। मैम वहाँ पे अलग अलग राज्यों के लोग आते हैं वहाँ पे घूमने। और मैम वहाँ के उसके बारे में बताइए, मंदिर के महत्व के बारे में बताइए। जैसे हमने मखुरा धाम के महत्व के बारे में बताया, महत्व तो बताना पड़ेगा आपको ना, क्या महत्व है वहाँ का, प्राकृतिक सौंदर्य क्या है। हाँ श्रृंगी नारी कोई लिखना चाहेगा? श्रृंगी नारी आइए, श्रृंगी नारी के बारे में तो लिखना है आप लोगों को। किसके बारे में आप लोग विज्ञापन लिखोगे? मैम मालूम नहीं है। मालूम करो ना, मखुरा वाला तो हमने बताया था, हमने राइट करवाया था, लेकिन आप लोग भी तो जानकारी लो श्रृंगी नारी के बारे में और लिखो। ये तो जो हमने लिखवा दिया आप लोग लिख लोगे तो चीटिंग हो गई आपकी। आपने खुद से जानकारी किस विषय पे ली, उसको भी तो देखना चाहिए। हाँ जानकारी लोगे आप लोग, ये नहीं कि आप लोग मखौड़ा पे जो हमने जानकारी दे दी आप उसी पे राइट कर लोगे। श्रृंगी नारी के विषय में भी पता कीजिए, अपने से बड़ों को बताएंगे बड़े आपके क्या महत्व है उसका, ठीक है। हाँ चलिए सेशन मखौड़ा धाम के बारे में बताएं। मखौड़ा धाम बताइए, अभी तो आप सुनी हो बेटा। सेशन का समय समाप्त हो गया है, आपको जो लिखना होगा अपने बुक में लिखिएगा। वैसे आप लोग श्रृंगी नारी के बारे में भी प्रयास करें, ठीक है। मैम सभी होमवर्क मैम कल ही करना है। कल नहीं, कल सब्जी का नहीं करना है, आज वाला आप जो कल के लिए केवल विज्ञापन है, पैटर्न असल ये परसों का रहेगा, ठीक है। हाँ यस मैम। तो परसों किए रहोगे तो ग्रामर वाला हम होमवर्क में क्लास वर्क में करवा लेंगे। आई समझ में? यस मैम। एक एक यस मैम। और किसी को पढ़ाना है? चलिए बेटा सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।